नमस्कार साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आज मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे देखिए तैयारी चल रही है। ये वो स्थान है जहाँ पर सन 1857 में 16 क्रांतिवीरों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। ये स्थान इस बात का प्रतीक है कि महोबा के लोग कितने वीर थे और अंग्रेज़ों से कैसे लोहा लिया। ये स्थान उस समय आज़ादी की जंग का केंद्र था और आज इसकी हालत बहुत ख़राब है। आज इस मैदान में चारों तरफ से अतिक्रमण हो चुका है और इसमें पूरे क्षेत्र का कूड़ा फेंका जाता है। अभी देखिए यहाँ सफाई कराई गई है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमको राष्ट्रीय पर्वों पर यहाँ पर आयोजन करने के लिए, ध्वजारोहण करने के लिए नगर पालिका से आग्रह करना पड़ता है कि यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, उसकी सफाई करा दें और उसके बाद फिर यहाँ पर तैयारियां करनी पड़ती हैं। यहाँ एक स्मारक बनाने की लड़ाई लंबे समय से चल रही है, पर अभी तक मुकदमेबाजी के चक्कर में वो नहीं हो पा रही है। कुछ लोग इस ज़मीन पे अपना दावा ठोक रहे हैं और जबकि ये एक सार्वजनिक स्थल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 1857 में जो यहाँ पे 16 लोगों को, क्रांतिवीरों को फांसी दी गई थी, उनके सिलसिले में आपको बता दूं कि 1857 में महोबा में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसा विद्रोह हुआ था कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से भाग खड़ी हुई थी और यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे उनको मार दिया गया था और जो बचे थे वो अपनी जान बचा के भागे थे। पूरी तरह से यहाँ से अंग्रेज़ों का सफाया कर दिया गया था। यहाँ जो सबसे बड़ा अफसर था ग्रांट, उसको जो है हमीरपुर में लोगों ने मार दिया था। दूसरा अफसर जो था कारने, वो चरखारी के किले में जाके उसने जान बचाई थी। बाकी कुछ और अंग्रेज़ थे जो गोरखगिरी तरफ गए थे, 5 अंग्रेज़। वहाँ पे गुफाओं में उन्होंने पहाड़ में छुपने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर जो जानवर चराते हैं, बरेदी कहलाते हैं, चरवाहे कहलाते हैं, उनमें भी इतना आक्रोश था कि उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। आज उनकी कब्र ऊपर बनी हुई है। आइए हम दिखाते हैं क्या चल रहा है। 15 अगस्त पर यहाँ ध्वजारोहण होता है, हम लोग करते हैं हर वर्ष, तो वही उसकी तैयारी है। ये देखिए 15 अगस्त लिख दिया गया है और ये बगल में देखिए ये सब गंदगी पड़ी हुई थी, अभी इसको साफ़ करवाया गया है। ये देखिए यहाँ भारी इंक्रोचमेंट भी है, लेकिन चल रहा है। ये पहले मैदान 1.39 डेसिमल था, जो अब बच के केवल 0.40 डेसिमल बचा हुआ है। आइए भाई साहब, ले ले भेजी प्लास्टिक में ले ले। चलो कोई बात। ये देखिए चक्कर भी बनाया गया है और झंडा देखिए तैयार है, लग गया है। साथी लोग बिल्कुल जो है सब तैयार हैं। हमारे तिवारी जी, अरुण तिवारी जी, नमस्कार। नमस्कार सर। इस स्थान के बारे में थोड़ा बताइए, हवेली दरवाजा मैदान के बारे में। इसको शहीद स्थल कहते हैं जी। और यहाँ अंग्रेजों के टाइम में कुछ लोगों को शहीद 16-17 लोगों को फांसी दी गई थी। जी। उस जमाने से इसको शहीद स्थल, और यहाँ मेला लगता हर साल। हाँ। ये रिकॉर्ड कई सालों का है। बिल्कुल। शहीद मेला, इसको गुजरी का मेला भी कहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ अब हमारे जो है भाई साहब आइए। स्वतंत्रता दिवस में आप सारा पार्टी जी झंडारोहण विगत 5 वर्षों से कर रहे हैं जी। ये बड़ी अच्छी बात है और इसको आज़ाद करके अभी स्मारक बनाना है। जी। इसलिए इसको बनना जरूरी है। बिल्कुल। आप तो भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि भावी पीढ़ी जान सके कि ये स्थान कितना महत्वपूर्ण था। हाँ। बिल्कुल। जी। मिश्रा जी भी देखिए आ गए हमारे आज। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मिश्रा जी आज हम लोगों के साथ आए हैं। उनको नमस्कार, धन्यवाद। और भैया ठीक है, देखिए झंडा लेके सब तैयार हैं। हमारे जो है प्रेम साहू जी भी आ गए हैं। थोड़ा से स्थान की उपयोगिता के बारे में बताइए। हवेली दरवाजा शहीद मैदान की। शहीदों की ये जो स्थान है, यहाँ पर आज से मतलब जो 1857 में जी यहाँ गदर में हाँ। करीब 16 क्रांतिकारी मारे गए थे। अच्छा। जब से ये स्थान क्रांतिकारियों का वो बना हुआ है। सब रखे आओ, बाद में क्रांतिकारी ही जी मतलब ये स्थान है, लेकिन ये अब इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये स्थान जो है धीमे कम होता चला गया। जी। लेकिन अब जो है जब से तारा पाटकार है और लोग यहाँ पर आए हैं, तब से जो है ये मैदान की महत्ता बढ़ती चली जा रही है। यहाँ स्मारक बनना, यहाँ स्मारक बनना चाहिए।
जी क्रांतिकारियों के नाम पर, जी, तभी हमारा जो है सर्कल बिल्कुल। पूरा होगा। तो देखिए मार साहब भी बिल्कुल तैयार हैं, सब लगे हुए हैं बिल्कुल। क्या क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जी, देखिए सुबह से उत्साह में है, यहाँ पर जो है ध्वजारोहण होना है और उसकी तैयारियां। बेटा क्या नाम है आपका? चंदसेन, चंद्रशेखर जी, देखिए आ गए हैं, महाराज भी खड़े हैं, सब ध्वजारोहण करना है अभी सभी। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए स्वतंत्रता दिवस। हाँ, अरे नमस्कार भाई साहब, आइए। देखिए हमारे लोकतंत्र सेनानी जी, अमर रहे अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस, अमर रहे अमर रहे, 77वां स्वतंत्रता दिवस, अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, पंजागर पंजागर, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए हमारे शुक्ला जी आ गए हैं, हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे आंदोलन में हमेशा साथ रहने वाले। इस स्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए आप भी। क्या? इस स्थान के बारे में थोड़ा बताइए। स्थान तो बहुत पुराना सेनानियों का है जी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा था। जी जी। वहाँ पर जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सब मिट गया, हाँ। अतिक्रमण होने लगा, अब जी। सिमट रहा है। आपके प्रयास से चल रहा है हाई कोर्ट मुकदमा, हो जी, जी। सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि जी। सब बढ़िया सब हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्मारक बनवाना है। भाई साहब देखिए हमारे लोकतंत्र सेनानी हरीश कुरवार जी आ गए हैं, इनसे भी थोड़ा पूछते हैं कि इस स्थान को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, क्या इतिहास थोड़ा सा रहा है, संक्षिप्त बताइए। हमारे देश के जो वीर सपूतों ने जी अपनी कुर्बानियां दी, अपना आज़ादी के लिए खून बहाया, जी जी तत्कालीन कलेक्टर ने इसी स्थान पर उनको जो है इमली के पेड़ों से फांसी के फन्नों पर लटका दिया गया था। जी 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 हमने स्वयं बचपन में यहाँ पर वर्षों जी। इमली के अनेकों पेड़ देखे हैं। जी, जी। और यहाँ पर बहुत बड़ा उनकी याद में मेला लगता था, जी, जी। जिसका नाम गुदड़ी का मेला था। गदर का मेला से वो गुदड़ी का मेला हुआ। गदर के मेला से वह गुदड़ी का मेला बन गया। जी, जी। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि हमारे बुंदेली समाज की प्रेरणा दे और शीघ्र ये स्थान अपने पूर्व स्थान पे आए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आत्मा को शांति मिले और उनकी स्मृति हमेशा यहाँ से बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब लोग साथी लोग खड़े हुए हैं, सब बिल्कुल तैयारी में, सब लोग देखिए रेडी हैं बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। देखिए सब जिस बच्चे भी आ गए हैं बड़ों के साथ साथ, बच्चों के हाथ में भी झंडे हैं। काय भी है, कहाँ न खुजवा रहे उसे, कहाँ न खुजवाओ यार, ऐसा कर रहे हैं। देखो इधर सामने, देखो सामने इधर देखो, झंडा दिखाओ, झंडा झंडा दिखाओ। क्या बात है, भारत माता की, हाँ क्या बात है। ये सब लोग वंदे मातरम, जय हो। सभी लोग देखिए बिल्कुल रेडी है। क्या नाम आपका? निर्मल कुमार। क्या बात है निर्मल भाई, बिल्कुल रेडी है। जय हो। अरे क्या बात है, ये देखिए कितना बड़ा झंडा, वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या नाम है इनका? परी परी परी। अरे क्या बात है परी। बेटा सीधो करो ये झंडा, जमीन में ना लगे तुम्हें, हाँ जमीन में ना लगे, ठीक है। जय हो। देखिए सभी लोग, बस 9 बजे ध्वजारोहण होना है, सभी लोग मौजूद है। हाँ बच्चों दिखाओ। अरे तुम तो करिया चश्मा लगा के आए हो भाई भैया, ऐसो पकड़ो, ऐसो पकड़ो जा, ठीक है। देखो क्या नाम बेटा तुम्हारा? भावना। क्या बात है। ये देखिए सभी लोग हमारे साथी आ गए हैं, आओ ये आओ। और देखो अजय भाई आ गए हमारे, जो है हमारे आंदोलन के अभियान के जो है प्रमुख यही है कि नहीं? बताइए थोड़ा सा क्या तैयारियां हैं? हमारे हवेली दरवाजे मैदान में आज ध्वजारोहण होना है होना है जी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, हाँ और सब तैयारियां हैं, सभी लोग आ रहे हैं। गणमान्य बिल्कुल अधिकारी, बिल्कुल, सफाई फाई सब हो गई है, ऊपर ले लीजिए। हाँ तो सफाई आइए। व्यवस्था सब हो गई पूरी, हाँ हाँ और तीनों कलई भी पड़ गया है। बस बस तब तैयारी, 9 बजे ध्वजारोहण हो 9 बजे जाएगा। ध्वजारोहण हो जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया आप भी बताओ थोड़ा। बिल्कुल अरे नहीं बोलो बिल्कुल।
हवेली दरवाजे के बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐतिहासिक महत्व बहुत पुराना है। ये अभी दरवाजा शहीदों का स्मारक है। बिल्कुल, स्मारक मार साहब बताएंगे थोड़ा सा। मार साहब बताइए हवेली दरवाजे के बारे में थोड़ा सा। दरवाजा का इतिहास ये है कि 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, हाँ तो यहाँ पे 16 लोगों को अंग्रेजों ने, जिन्होंने विद्रोह किया था, हाँ, उनको यहीं के पेड़ थे पहले यहाँ पे इमली के, हाँ, उसी में ऐसी सामूहिक रूप से फांसी दे दी। फांसी दे दी थी। जी जी जी। ये था इसका यहाँ 3 दिन फिर उनकी लाशें लटकती रही, लेकिन कोई लेने नहीं आया, डर के हाँ, मारे। डर के अंग्रेजों का मारे। इतना डर था, बिल्कुल कोई बिल्कुल। लेने नहीं आया। तो ये स्थान जो महोबा का हमारा है, ये महोबा के लोगों की वीरता का प्रतीक है। और उस समय आज़ादी की जो जंग चल रही थी, उसमें ये लड़ाई का केंद्र था, विद्रोह का केंद्र था, हमारे संघर्ष का केंद्र था। तो देखिए सभी लोग बस 9 बजे की तैयारी है। कहाँ गए हरिओम? हाँ भाई, ये देखिए हरिओम निषाद जी हैं, सिजहरी से आ गए हैं और ये भी ध्वजारोहण में शामिल होंगे। और आज मंडी नहीं गए? मंडी गए थे, वहाँ से आए हैं। अच्छा अच्छा, मंडी से। देखिए मंडी में बैठते हैं, लेकिन ये आ गए ध्वजारोहण के लिए। छोटे भाई को छोड़ा है। अच्छा, छोटे भाई को। संतोष जी बताइए कुछ। आज ये दिन हाँ, हमारा बहुत पुनीत का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, समझे, महत्वपूर्ण दिन है। हमारी देश आजाद हुआ था आज। हमारी माँओं ने हाँ। अपने लाल सूले पर चढ़वा दिए, हाँ, हमारी बहनों ने अपने सुहाग को उजड़ा दिए। हाँ, हाँ। आज ये बहुत पुनीत का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। यहाँ से लो, यहाँ से लो, आ जाओ आ जाओ, यहाँ से लो, यहाँ से लो। जाओ। मातरम। वीडियो ही बना रहा। आवा नहीं ना, चल पास में। पास में चला, आवा नहीं आई। आपको भी और इसके अलावा ये जो जगह हम लोग खड़े हुए हैं, ये जगह हम लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो हवेली दरवाजे का स्थान है, ये स्थान महोबा के वीरों की वीरता का प्रतीक है। ये अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ाने वाली जगह है, जहाँ पर ही 1857 में जो आज़ादी की जंग चल रही थी, उसका मेन केंद्र था ये। तो हवेली दरवाजे का जो मैदान था, उस समय उस जमाने में बहुत बड़ा होता था। और यहाँ पे अठारह सौ 57 हमारों के सबसे बड़े जवाब थे, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया। और इस तरह से खदेड़ा गया था कि कोई बच के जाने न पाए। उसमें से जो हमारे ग्रांटगंज बाढ़ नीचे देखिए, ग्रांटगंज बाढ़ जो है, ये ग्रांट नाम के अफसर इसी 1857 में यहाँ थे। यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी वही थे। तो उनको जो है 1857 में जब यहाँ विद्रोह हुआ, तो डर के मारे यहाँ से भागे जान बचाने के लिए, और वो हमीरपुर तक पहुँच पाए। हमीरपुर में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन हमारा ग्रांटगंज बाढ़ जो है, आज भी उनकी याद दिलाता है। गुलामी का प्रतीक है, जिसको हम चाहते हैं कि इसका नाम भी चेंज होना चाहिए। जिस ग्रांटगंज बाढ़ का नाम उनके नाम पर है, उसी ग्रांटगंज बाढ़ में हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी भी रहा करते थे। और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन सबसे खास बात यह जब महोबा में आए, तो महोबा में आने के बाद ही वो नवाब राय से मुंशी प्रेमचंद बने, क्योंकि पहले वो नवाब राय नाम से लिखा करते थे। लेकिन यहाँ पर आने से पहले उन्होंने एक किताब लिखी, मुंशी प्रेमचंद सामने खड़े, उन्हीं को तो बुलाया हमने।
हमारे पहले का था। कलेक्टर नाराज हैं और उन्होंने उनको कहा कि ऐसा है, खबरदार, बुला के इतना डाटा, चेतावनी दी कि तुमने अगर फिर से कोई किताबें लिखी तो तुम्हें जो है हम फांसी की सजा दे देंगे और आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो शिक्षा अधिकारी थे महोबा में, शिक्षा अधिकारी की पोस्ट पर आए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने 1 साल कुछ नहीं लिखा। वो 1909 में यहाँ आए थे, लेकिन उनके मित्रों ने कहा कि नहीं, आप नाम बदल के लिखना चालू करिए। तो फिर उन्होंने मुंशी प्रेमचंद नाम से महोबा से ही लिखना प्रारंभ किया और उन्होंने पहली कहानी जो लिखी थी, बड़े घर की बेटी, वो महोबा से ही लिखी थी। बड़े घर की बेटी उनकी पहली कहानी थी, वो कहानी उन्होंने महोबा से ही लिखी थी। फिर बाद में वो बहुत बड़े उपन्यास सम्राट बने और उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर बंगाल के बहुत बड़े साहित्यकार थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने उनका नाम उपन्यास सम्राट उनको दिया। तो अपनी महोबा की धरती ऐसी है, वो भ्रांतगंज बाढ़, तो हम चाहते हैं कि भ्रांतगंज बाढ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद बाढ़ होना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी याद एक जुड़ी रहेगी, लोग जानेंगे। दूसरी चीज, हवेली दरवाजे की बात जहाँ तक है, मैं जो बता रहा था कि भ्रांत जो थे वो हमीरपुर में मारे गए। उनके बाद जो दूसरे अफसर थे, दूसरे नंबर के, उनका नाम था कारने। कारने जो है, उनको उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए चरखारी के किले में जाके चरखारी के राजा ने उनको बचा लिया। वहाँ पर भी हमारे लोगों में इतना आक्रोश था, यहाँ उन्होंने कहा उसको बाहर निकालो, छोड़ दिया, लेकिन राजा ने उनको बचा लिया, वो बच गए। 5 अंग्रेज जो थे अपनी जान बचाने के लिए पूरनगिरी की तरफ भागे, वहाँ पे गुफाओं में थोड़ा हमारे पे हर यहाँ हाथ में कब तक पकड़े रहे, चरवाहे जिनको कहते हैं, सही जगह है, यहाँ पे नहीं डाला आज हमें इसमें डाले ना दिखाई देती है, जो अंग्रेजों में कहलाते हैं। आज ये जो घटनाक्रम था, उसके बाद फिर क्या हुआ कि बहुत बड़ी पूरा वीडियो अच्छे से बनाना और बड़ी सेना आई, उसने बड़ा कत्लेआम किया। जो पकड़ में आए, उनको यही जो इमली के पेड़ लगे हुए थे हमारे हवेली दरवाजे में, उन्हीं से लटका दिया उन्होंने। 16 लोग पकड़ में आए थे, 16 लोगों को उन्होंने यही लटका दिया और उनकी जो है 3 दिन तक लाशें लटकती रही यहाँ। फिर इतना कत्लेआम हुआ कि जो है किसी की हिम्मत नहीं पड़ी 3 दिन तक यहाँ पर कोई ऐसी खाली। तीसरे दिन उनकी एक जो उसमें थे अपने हैरानी थे उनकी वाइफ, एक कंधे पर ही नाम था उनका, उनकी वाइफ है, बैलगाड़ी से फिर उसको लाद ले गए, फिर और लोग ले गए। फिर वो सारे लोगों की पत्नियाँ गिरे सारे के तट पर, उन लोगों ने जौहर किया और अपनी कुर्बानी दी के साथ। उनके भी चबूतरे वहाँ बने थे, लेकिन वो चबूतरे धीरे धीरे सब गाय गए। आज उस जमाने की कोई मिसाल नहीं, अब केवल हमारा यही हवेली दरवाजा का मैदान बचा हुआ है। जितना बचा हुआ है बस इसी को बचाना है, बाकी और कोई चीज़ नहीं बची है। इसी की एक लड़ाई है, हम चाहते हैं यहाँ पर एक स्मारक बने, उसकी लड़ाई चल रही है। स्मारक बनना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल। उस स्मारक के लिए एक जद्दोजहद है, उसमें कोर्ट कचहरी भी हो रही है, तो उसके तहत हालांकि लोअर कोर्ट में मुकदमा हमारी न्यूज़ वाले हैं लोग तो फिर अभी डीजे कोर्ट में चला गया, फिर हाई कोर्ट में आई, सब लोग आ गए, लेकिन वो फाइनल स्टेज में है। ये सब जगह नहीं फोटो वीडियो बना रहा ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारत माता की जय।
बताइए आगे। देखिए हमारे राम नारायण मिश्रा जी आ गए हैं। हमारे महोबा के जो सबसे बड़े फौजी हैं वो आ गए हैं। ये 65 और 71 की लड़ाई में इन्होंने जो है दुश्मन से लोहा लिया पाकिस्तान में। हमारे राम नारायण भी आ गए हैं। ये आर्मी है ना, रिटायर्ड। इससे सभी लोग परिचित हैं। ये भी 65 और 71 की लड़ाई में रहे हैं और ये बाहर गए हुए थे, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी कि आ जाएंगे, लेकिन आ गए। मनोज भाई आइए आगे। ये देखिए मनोज तिवारी हमारे साथी। हेलो हुकुम सिंह जी आइए। हेलो लोकतंत्र सेनानी हरीश परवार झंडा फहरते ही जनगण मन गाया जाएगा। मुबारक दिन, मुबारक। देव जय हो। झंडा फहरते ही जनगण मन गाया जाएगा।